नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में पाठ 9 ममता, जो जयशंकर प्रसाद का यह पाठ है। तो इसमें हमने भाग 1 में ममता पाठ की थोड़ी चर्चा की कि जो ममता स्त्री है वह एक विधवा है। रोहतास दुर्ग नामक एक राज्य का मंत्री है चूड़ामणि, उनकी पुत्री ममता। तो ममता जो है एक विधवा है और विधवा होने के कारण उसको राज्य के प्रकोष्ठ में एक कमरा मिला है। उस कमरे में वह रहती है, वहाँ किसी को आना जाना मना है, पर उसके पिताजी वहाँ उसे छुप छुप कर मिलने जाते हैं। एक दिन उसके पिताजी जो है उसके लिए उपहार लेकर जाते हैं, क्योंकि विधवा को कोई मदद नहीं करता। इसलिए उसके पिता को चिंता होने लगती है कि मेरे बाद मेरी पुत्री का क्या होगा, उसकी कौन मदद करेगा। तो इसलिए वह स्वर्ण उपहारों से भरे थाल अपने सेवक के साथ लेकर वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा था। आगे देखिए, ममता जब पूछती है यह क्या है पिताजी, तेरे लिए बेटी उपहार है कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी कि उस पर ढका हुआ जो वस्त्र था वह हटा देते थे ताल पर से, और उनमें से दिखाई देते हैं स्वर्ण उपहार, सोने के कुछ जवेरात। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैला जाने लगा। ममता चौंक उठी, ना स्वर्ण, ये कहाँ से आया। यहाँ तक हमने देखा था। आगे देखिए, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिताजी कहते हैं तुम कुछ बोलो नहीं, चुप रहो, यह तुम्हारे लिए है। मैं इसे छुपा कर लाया हूँ और तुम भी इसे छुपा कर अपने पास संभाल कर रख लेना। जब मैं नहीं होगा तो तुम्हें यह स्वर्ण उपहार जो है, स्वर्ण जो है वो तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जीवन गुजारने के लिए काम आएंगे। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? शत्रु यानी कि दुश्मन। तो क्या आपने दुश्मन ने जो रिश्वत आपको दी, घूस जो दी, उसे आपने स्वीकार कर लिया? पहले के ज़माने में जब ऐसे युद्ध होते थे तो सामने वाला जो राजा था, जो जिसे वह कोई राज्य पर चढ़ाई करनी होती है, युद्ध करना होता है, तो वह उस राज्य के जो मेन व्यक्ति है कोई, तो उसे वह इस तरह की रिश्वत देकर खरीद लेते थे, ताकि उनके राज्य की जो गुप्त जानकारी जो है, सीक्रेट जानकारी जो है उसे मिल सके और उसे राज्य जीतने में आसानी हो, युद्ध करने में आसानी हो। तो ममता भी इसी तरह चूड़ामणि से पूछती है कि आपने दुश्मन ने जो आपको रिश्वत दी वह आपने स्वीकार कर लिया, आप अपना राज्य आपने बेच दिया, यानी कि अपने राज्य की जो जानकारी थी वह आपने सामने वाले को, शत्रु को दे दी। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, यानी कि यह बात गलत है, अच्छी बात नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करें। चूड़ामणि जो है वह एक ब्राह्मण थे, इसलिए ममता उन्हें कहती है कि पिताजी आप यह रिश्वत जो आपने ली है, इतना स्वर्ण आपने जो लिया है वह वापस उन्हें दे दीजिए, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं, हमें इतना धन की क्या आवश्यकता, इतने सोने की क्या आवश्यकता। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का समीप है बेटी। क्या कहते हैं चूड़ामणि की बेटी, यह पतन यानी कि जिसका विनाश सिद्ध होने वाला हो, जिसका पतन सिद्ध होने वाला हो, जल्द ही होने वाला हो, ऐसा प्राचीन सामंत वंश जो है, रोहतास दुर्ग एक सामंत वंश है, वह सामंत वंश का अंत होना अब नजदीक है, निकट है, यानी कि अब नजदीक है, यह राज्य हारने वाले हैं। तो किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। जो शेरशाह नामना राजा था, वह राजा जो है वह रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा और वह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेगा। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी, तब मैं इस राज्य का मंत्री न रहूँगा, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। तो तब के लिए है बेटी, जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, मंत्रित्व नहीं होगा, मेरा मंत्री पद नहीं होगा, तब के लिए यह सोना काम आएगा। तो कि हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी कि इतना आयोजन करना पड़ता है, विपद के लिए, मुश्किल के लिए इतना आयोजन करना पड़ता है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परम पिता यानी कि ईश्वर की इच्छा के बिना इतना साहस, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो तो ईश्वर को ही पता है।
तो कि ईश्वर के विरुद्ध इतना साहस कि ईश्वर ने जो इच्छा की होगी हमारे लिए तो वह हमें भुगतना ही होगा। सुख भुगतना हमारे नसीब में हो तो हम सुख भोगेंगे, हमारे नसीब में दुख यातनाओं लिखी है तो हम यातनाएं भोगेंगे। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, और अगर हम गरीब भी हो गए ईश्वर की इच्छा से तो क्या हमें भीख भी कोई ना देगा। भीख यानी कि मांगकर भी हम नहीं खा सकेंगे। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा, हमें खाने के लिए थोड़ा अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इतना स्वर्ण मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं आता, आप इसे ले जाइए। तो उसे चूड़ामणि कहता है मूर्ख है कहकर चूड़ामणि ले जाता है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम इतने स्वर्ण को लेकर सुखी रह सकती हो, आनंदित रह सकती हो, अपने जीवन अच्छी तरह से गुजार सकती हो, पर तुम तो मूर्ख हो कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का ताता यानी कि झुंड, डोलियों यानी कि दोनों तरफ से पकड़ी जाती है। हम आप किसी मैरिज प्रसंग में लखनऊ में गए होंगे शादी में, तो उस शादी में आप देखते हैं कि दुल्हन को इस तरह की डोली में लाया जाता है। तो पहले के ज़माने में भी जो रानियाँ थी ना, रानी राजकुमारी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह से डोली में जाना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त ऐसे व्हीकल नहीं थे। तो डोली में यानी कि एक बक्सा बनाया जाता है, उसमें दोनों तरफ लकड़े के खंभे होते हैं बड़े बड़े, और वह लकड़े के खंभे उस बक्से में जुड़े होते हैं। और लकड़े के खंभे जब उठाते हैं तो उसके साथ बक्से में जो बैठा हुआ आदमी है यानी कि बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसे एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाया सकता है। तो यहाँ पर दूसरे दिन भी बहुत सारी डोलियों का झुंड आ रहा था। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, यानी कि वह घबराने लगे। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, कि जहाँ पर रोहतास दुर्ग का जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर वो गए और डोलियों को रुकवा लिया कि रुको, मैं आप देखना चाहता हूँ कि अंदर डोली में कौन है। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि मुसलमान समाज में क्या होता है, मुस्लिम समाज में, कि महिलाओं जो होती है, स्त्रियाँ जो होती है, वो बुर्खे में रखी जाती है। उनका चेहरा दूसरा कोई पराया मर्द नहीं देख सकता। उसका खुद का पति जो होता है, उसके पिताजी जो होते हैं वह देख सकते हैं, पर पराये मर्द उसका चेहरा नहीं दे सकता। इसलिए वह लोग बुर्खे में रहते हैं, काला कपड़ा ढककर वह रहते हैं। उनकी आंखें ही खुली होती है, केवल दिखाई देती है, जिससे वह किसी चीज़ से टकरा ना जाए। तो पठानों के पठान जो मुस्लिम है, वह उस मुस्लिम के महिलाओं को देखना अपमान है हमारा, तो तुमने देखना चाहा तो अपमान है। और वहाँ से बात बढ़ जाती है, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए, और वहाँ पर ही युद्ध शुरू हो जाता है। तलवारें निकल जाती है और जो चूड़ामणि थे वे वहीं मर जाते हैं, मारे जाते हैं। राजा रानी और पोस सब छली सहसा के हाथ पड़े। निकल गई ममता, यानी कि राजा जो थे, रानी जो थे, और वह सभी कोष यानी कि जो खजाना था, राज्य का जो खजाना होता है, वह खजाना हीरे जवाहरात मोती, वह सब खजाना भी यह शेरशाह के हाथ में पड़ गया, यानी कि शेरशाह ने छीन लिया। और वहाँ से चुपके से ममता छुपकर वहाँ से निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न हुई। और डोली में कौन आए हुए थे? पठानें आई थी, कोई स्त्रियां नहीं थी उसमें, कोई महिलाएं नहीं थी। पठान लोग युद्ध करने के लिए छिपकर इस तरह से डोलियों में आए थे। तो वह डोलियों में जो पठान आए हुए थे, तो उन पठानों ने सारे रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, उन पर अपना जो है वो अपना अधिकार कर दिया, सबको वहाँ से भगा दिया। उन्होंने ममता की भी बहुत खोज की, पर ममता उन्हें कहीं नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, यानी कि जो मौर्य समाज थे पहले के जमाने में, गुप्त सम्राट थे, बिहार सम्राट थे, वैसे उनकी यश का, कीर्ति का, उनकी महत्ता का खंडहर था। खंडहर यानी कि कुछ टूटा हुआ और कुछ टूटे बिना, थोड़ा टूटा हुआ, वहाँ पर एक खंडहर था। खंडित शिखरों वाला भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही है।
देखिए यह वाक्य में ऐसा कहा गया है कि खंडित शिखरों वाले यानी कि थोड़ा टूटा हुआ शिखरों जो था वहाँ पर जो किला था उसमें वह किला जो है वह झाड़ियों से ढकाया हुआ था, ढका हुआ था। घास और बेलों की झाड़ी थी उस पर, यानी काफ़ी समय से वह खंडेर पड़ा हुआ था, यानी कि वह टूटा हुआ खंडेर पड़ा हुआ था। तो उस पर काफ़ी सारे वेल, जो वेल आती है वह चढ़ गई थी, उसमें बड़ी बड़ी घास उग गई थी। तो उसकी झाड़ी में वह खंडर जो है वह आधा दिखाई देता था और आधा नहीं दिखाई देता था। और उसकी प्राचीन ईंटों में, यानी कि बहुत पुरानी ईंटों में के ढेर में बिखरी हुई, यानी कि काफ़ी सारा दीवारें जो थी वह टूट गई थी, इसलिए उसकी जो ईंट थी जिससे दीवार बनाई गई थी वह ढेर लगी गई हुई थी, यानी कि इकट्ठे होकर वह जमा हो गई थी। और विभूति यानी कि धरोहर, भारतीय शिल्प की धरोहर भी थी। विभूति, धरोहर, प्रभुता, समृद्धि, जो प्राचीन समाज में जो भारतीय शिल्प की कलाकारी, आप अभी भी कोई मंदिर में जाते होंगे तो प्राचीन भारतीय शिल्प हमें देखने को मिलता है। वह मूर्तियाँ जो होती है, ऐसा कहाँ पर आप आबू जाओगे तो आबू वहाँ पर देहरास इस तरह से है, तो वहाँ पर आपको यह इस तरह की कृतियाँ यानी कि पत्थर काट कर वह कृतियाँ बनाई जाती हैं। ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा मंदिरों में। तो ऐसी शिल्प कृतियाँ वहाँ उस खंडेर में देखी हुई थी। और उसमें भी ग्रीष्म की जो चंद्रिका थी, वह चंद्रिका का जो प्रकाश था वह स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो वहाँ जाकर वह खंडेर में जाकर झोपड़ी बनाकर ममता वहाँ रहने लगी होती है। और एक दिन जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु वहाँ मिले थे, उसी स्तूप यानी कि बौद्ध मठ के भग्नावशेष यानी कि खंडेर में मलिन छाया में, यानी कि अच्छी छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, यानी कि दीपक की रोशनी में एक स्त्री पाठ कर रही थी। एक स्त्री कुछ पढ़ रही थी। क्या पाठ कर रही थी? तो अनन्यास्वै तयंतो माये जना पर्युपासते, अधूरो श्लोक છે જેમાં આવે છે અનન્યાસ્વિંતયંતો માये जना पर्युपासते। आगे होता है तेषानित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वदाम्यहम्, जिसका अर्थ होता है जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। इस तरह से वह श्लोक पढ़ रही होती है। और वह श्लोक पढ़ती उसे क्या दिखाई देता है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे।